नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सबसे खुश कौन का पार्ट 2 और लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर लाइक और शेयर कर देना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। कौवा मोर के पास आकर बोला, मोर भाई, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सिर पर कलगी है जिससे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। इसका मतलब है कि तोते ने कहा मोर से कि मोर भाई, तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सिर पर तो एक कलगी है जिससे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। The crow said to the peacock that you are the happiest animal in the world. You also have on something like a crown on your head. With that, you look like a king. यहाँ देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आए हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। इसका मतलब है कि कौवा बोला कि यहाँ देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए आए हैं, इसलिए तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। The crow says that, see here, so many people have come to see your beauty. That's why you are the happiest animal in the world. मोर बोला, मित्र, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मोर बोला कि मित्र, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे सब यहाँ पिंजरे में कैद करके रखते हैं। This means the peacock said that, friend, I also every time used to think that I am the happiest animal in the world, but because of my beauty, the hunters catch me and put me in the cage. मैं सुंदर तो हूँ लेकिन खुश नहीं। अब मैं यह चाहता हूँ कि भले ही मेरे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आजाद रहता। इसका मतलब मैं सुंदर तो हूँ, मोर ने कहा, मैं सुंदर तो हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भले ही मेरे रंग बिरंगे पंख चले जाए, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह आजाद रहना है। The peacock said that, I am beautiful, but I am not happy. Now I want that, even if I don't have the colorful wings and feathers, I want to be like, I want to have freedom like you. चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा यानी कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। उसने कहा कि जब मैं चिड़ियाघर में आई तब से मुझे लगता है कि कौवा यानी तुम सबसे खुश पक्षी हो। When I came to the zoo, after coming, I think that the crow means you are the happiest animal. अब कौवा
जान गया कि पक्षियों के लिए भी आजादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। अब कौवा सोच रहा था, अब कौवा जान गया कि पक्षियों सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी आजादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं हो। This means that now the crow understood that not only the humans but animals also need freedom. Freedom is more than enough for the animals. हम किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप देखकर उसे खुश नहीं मान सकते। इसका मतलब है हम किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप और आदि देखकर उसे खुश नहीं मान सकते। This means we can't see the like color and what etc. about the animal and say that he's the happiest animal. खुश वही पक्षी है जो खुले आसमान में पंख फैलाकर आजाद रहता है। इसका मतलब है कि खुश वही पक्षी है जो आजाद है और खुले आसमान में उड़ सकता है पंख फैलाकर। It means that the happiest animal or bird is who पक्षी मतलब bird who is flying in the blue sky with his wings open and with freedom. तो इस कहानी की नैतिक यानी कि सीख है, हमें पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आजाद रहना अच्छा लगता है। This means the moral value of this story is that we should not catch the animals and the birds because they also want freedom. Freedom is more is good for them also. तो अब हमने पूरा पाठ पढ़ लिया। अब हम शब्दार्थ सीखते हैं। हमेशा का मतलब है सदा, सदा। उजला, सफेद, सफेद। बारिश, वर्षा, वर्षा। जो ये शब्द अर्थ है उसके जो दोनों शब्द है मतलब शब्द और उसका अर्थ, उसका मीनिंग सेम है लेकिन शब्द अलग अलग। आजाद, स्वतंत्र, मुक्त। सुंदरता, सुंदर होने का भाव, सुंदरता, सुंदर होने का भाव। दुनिया, संसार, दुनिया, संसार। उदास, दुखी, मतलब उदास और दुखी का मीनिंग है सैड। रिझाता, लुभाता। दिखावा, झूठी शान, दिखावा, झूठी शान। चिड़ियाघर, पशु पक्षियों के रहने का स्थान। चिड़ियाघर, पशु पक्षियों के रहने का स्थान। पक्षी, परिंदा, खग। पक्षी, परिंदा, खग। रंग बिरंगे, कई रंग के, रंग बिरंगे, कई रंग के। राष्ट्रीय, राष्ट्र का, राष्ट्रीय, राष्ट्र का। कैद, बंधन, कैद, बंधन। तो ये थे हमारे शब्द अर्थ। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार कौवा पानी पीने के लिए तालाब के किनारे गया। तो ये सही है क्योंकि स्टोरी में लिखा था कि एक बार एक कौवा था जो कि तालाब के किनारे पानी पीने गया। तोता पिंजरे में बंद था। तोता तो मोर पिंजरे में बंद था, मतलब ये गलत है।
मोर चिड़ियाघर में खुश नहीं था। मोर चिड़ियाघर में खुश नहीं था, ये भी सही है, क्योंकि स्टोरी में बता रहे थे कि मोर कह रहा था कि वो खुश नहीं है। तो ये थे हमारे आंसर्स। तो मुझे आशा है कि आप सबने सबसे खुश कौन पाठ सीख लिया और अंडरस्टैंड भी कर लिया और उसके शब्द और अर्थ भी जान लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ आस्था और बंसरी पर। धन्यवाद। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अब मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में आस्था और बंसरी चैनल पर। तब तक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बता देना कि कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। धन्यवाद। और आशा है कि आपने पार्ट 1 भी देख लिया होगा। तो कमेंट में बताना कि आप सभी को सबसे खुश कौन पार्ट समझ में आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बहुत ज्यादा 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 पसंद आया हो तो शेयर कर देना, और अगर आप मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में आस्था और बंसरी पर। धन्यवाद।